जी हाँ बच्चों, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज के क्लास में हम लोग 3 वर्ड को मेंशन करेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। सेल साइकिल को हम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में इस तीनों टर्म्स को मेंशन किया था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो सेल साइकिल में इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसेस था जो बार बार होता था, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होता था। यहाँ पे 2 फेजेस थी, इंटरफेज एंड डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज को फर्दर हम लोगों ने G1, S और G2 में डिवाइड किया था, है ना। ये टोटल फेज़ क्या है? इंटरफेज है, जहाँ पे प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेटिव फेज़ बोलते हैं इसको। बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी और सबसे ज़्यादा टाइम टेकन, दैट मीन्स 95% टाइम टेकन इस ग्रोथ फेज़ में लगता है, जिसको हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। और डिवीज़न फेज़ में 5%, लेस देन 5%, यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बना देता है, इस तरह से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे G1 फेज़ में, S फेज़ में, G2 फेज़ में ये जो तैयारी होती है, तैयारी नहीं होके ये G1 से बाहर आ जाता है, तो फर्स्ट टर्म्स डिफरेंशिएशन बोलते हैं। टेम्परेरी बेसिस पे कुछ सेल क्या करता है, सेल डिवीज़न को छोड़ देता है, सेल साइकिल को छोड़ के बाहर आ जाता है, G0 फेज़ में आ जाता है, G0 स्टेज में आ जाता है ना। सेल डिवीज़न छोड़ता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। G0 से फिर ये सेल साइकिल में आ जाता है, G1 में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, है ना। और ये अगर फाइनली परमानेंटली चला जाता है फिर से, तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। इस तीनों टर्म्स को एनसीईआरटी में दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो हम लोग इस तरह से समझेंगे, फर्स्ट टाइम गया, सेकेंड टाइम वापस आ गया, फर्स्ट टाइम गया डिफरेंशिएशन, वापस आ गया डी डिफरेंशिएशन, और फिर से चला गया परमानेंट, उसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। तो तीनों टर्म्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम्स को लेके। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हमेशा क्या करता है? डिवीज़न ऑफ लेबर, है ना। दैट मीन्स ये साइकिल को फॉलो करता है, डिवीज़न करता है। 1 से 2 इस तरह से तैयारी होती है, 1 से 2 होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, 1 से 2 हो जाता है ये। लेकिन जो सेल बाहर चला जाता है वो परमानेंट या फिर टेम्परेरी बेसिस पे जाता है, चाहे तो डी डिफरेंशिएशन होगा या फिर री डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम्स को लेके देखते हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है बार बार डिवीज़न करना, ग्रोथ में भाग लेता है। ओके, तो ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स है, इनमें कुछ सेल्स क्या करता है? डिवीज़न करना बंद कर देता है। सम सेल, टोटल नहीं। प्राइमरी मेरिस्टेम में कुछ सेल, सम सेल क्या करता है? डिवीज़न करना, सेल डिवीज़न करना बंद कर देता है। क्या करता है? सेल डिवीज़न करना बंद कर देता है ना, स्टॉप कर देता है। और ये दूसरा फंक्शन करता है, क्या करता है? स्पेसिफिक फंक्शन, है ना, स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट करता है। स्पेसिफिक फंक्शन में क्या क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, या फिर जो है फिजियोलॉजिकली ये चेंजेस होना, अलग अलग फंक्शन करना। स्ट्रक्चरली, फंक्शनली, या फिर साइकोलॉजी, है ना, सॉरी फिजियोलॉजिकली ये चेंज हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली ये स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज होगा या फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा, कुछ और फंक्शन करेगा, सेल डिवीज़न नहीं करेगा, दूसरा फंक्शन बाहर जाके करेगा, है ना। तो इस तरह से कुछ सेल तो डिवीज़न करता ही रहेगा। जब कुछ सेल इस तरह से स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, सेल डिवीज़न नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी मेरिस्टेम जो सेल डिवीज़न करना चाहिए था, अब नहीं कर रहा है कुछ सेल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? G0 में चला गया, है ना, टेम्परेरी बेसिस पे, उसको बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोलेंगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू।
ये हो गया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। फर्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस है और ये थर्ड प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब फॉर्मेशन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का हो गया है। ये जो सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया है, ये मेच्योर होके फिर से सेल डिवीज़न को ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट मीन्स फिर से ये दूसरा स्टेप्स लेता है। चलो यार, पुराना ही काम सही था, सेल डिवीज़न करते हैं, है ना। तो G0 से कहाँ पे आ गया? G1 फेज़ में आ गया। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये कन्वर्ट होके किस में आ गया? सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में आ गया, साइकिल में आ गया, सेल साइकिल में। तो फिर से ये डिवीज़न करेगा तो मेरिस्टेमेटिक नेचर होगा। बट ये परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने नेचर को कन्वर्ट कर रहा है मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी मेरिस्टेम। 2 डिग्री लिखते हैं, मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक नेचर्स में आ जाता है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बोलते हैं। यहाँ पे ये जो परमानेंट टिश्यू है ये मेच्योर होता है, सेल डिवीज़न करना फिर से स्टार्ट कर देता है। मेच्योर होके सेल डिवीज़न करना स्टार्ट कर देता है फिर से। दैट मीन्स साइकिल में फिर से वापस आ गया, है ना। तो ये स्पेशल फंक्शन बाहर कर रहा था, अब ये क्या करेगा? डी स्पेशलाइजेशन। फिर से ये डी स्पेशलाइजेशन फिर से अपने काम में आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं डी स्पेशलाइजेशन करना। डी स्पेशलाइजेशन करना, है ना। और ये डी स्पेशलाइजेशन करके फिर से कहाँ आ जाएगा? 2 डिग्री मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। ये दूसरा स्टेप जो होगा G0 से फिर G1 में आ जाएगा। सेकेंड स्टेप्स को क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। सेकेंड स्टेप्स डी डिफरेंशिएशन। और फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गया। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में कुछ सेल फिर से सेल डिवीज़न करना बंद कर देगा। परमानेंटली वो कहाँ पे चल जाएगा? बाहर चल जाएगा G0 में परमानेंटली, अब नहीं आएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से कुछ सेल डिवीज़न करना बंद करेगा, बाहर चल जाएगा। 2 डिग्री यानी कि सेकेंड डिग्री परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, है ना। प्राइमरी टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हुआ था, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस तरह से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो थर्ड स्टेप परमानेंटली बाहर जाएगा G1 से G0 में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। थर्ड स्टेप रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। और ये जो 2 डिग्री मेरिस्टेम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है। सम सेल डिवीज़न करना बंद कर देता है। सम सेल क्या करता है? सेल डिवीज़न करना बंद कर देता है और ये परमानेंटली कहाँ पे चल जाता है? G0 फेज़ में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे एग्जांपल्स जो होता है, क्या होता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब होता है। क्या होती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये परमानेंट टिश्यू में चल जाएगा, है ना। एग्जांपल में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये हमारा जो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट होता है। ओके। प्राइमरी मेरिस्टेम सम सेल डिवीज़न करना बंद करिए स्पेशल फंक्शन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम में फिर से साइकिल में आ गया। सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू सेल साइकिल से बाहर, है ना। इसके बाद एक टर्म्स आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स जो भी चेंजेज होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, है ना। ये जो चेंजेज होती है थ्रू आउट लाइफ होती है। जैसे
सीड जर्मिनेशन से लेके टिल डेथ, ये जो डेवलपमेंट होती है, ये जो ग्रोथ होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे डेवलपमेंट। क्या होता है डेवलपमेंट? कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन, ये क्या होती है? चेंज होती है। ऑल द चेंजेस इन स्ट्रक्चर, all the changes in structure and function, in structure and function स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो चेंजेज होती है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंजेज होती है स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये जो होती है दैट अकर्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल, है ना। एन ऑर्गेनिज्म फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अकर्स थ्रू आउट लाइफ साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू टिल डेथ, है ना। दैट मीन्स सीड का जर्मिनेशन होगा और टिल प्लांट की डेथ होगी, इनके बीच के जो टाइम पीरियड होंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। एक सीड जर्मिनेट करेगा, टीनी प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, वो टीनी प्लांट ग्रो करेंगे, सेल डिवीज़न करेगा, नंबर्स इंक्रीज होगा, है ना, ब्रांचेज लीव्स वगैरह आएंगे, और फिर ये बड़े प्लांट का फॉर्मेशन करेगा, पूरी लाइफ को जिएगा, फिर इनकी डेथ हो जाएगी, है ना। तो जर्मिनेशन टू डेथ, ये जो चेंजेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये डेवलपमेंट होगा फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टिल डेथ, इसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। एक टर्म्स आता है प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। क्या होता है टर्म प्लास्टिसिटी? टर्म्स है प्लास्टिसिटी। ये जो चेंजेज होती है ना, एबिलिटी टू चेंज, बदलने की प्रक्रिया, है ना, शक्ति, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। एबिलिटी टू चेंज, चेंज करने की जो सलाहियत होती है उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ये विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हो सकता है। प्लास्टिसिटी, एबिलिटी टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, एंड अनदर टर्म्स में कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। इस तरह से एबिलिटी होगी चेंज होने की। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, WRT में लिखता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, इस तरह से। विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, इस तरह से हो सकता है। ओके, यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसके वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट अपने आप को चेंज करता है, उसको प्लास्टिसिटी बोलेंगे। तो इन्वायरमेंट का रोल कैसा होता है देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जाम्पल रेननकुलस का आता है, बटर केप। किसका? रेननकुलस। एग्जाम्पल कौन सा आता है? बटर केप।
बटलर केप, ये एग्जाम्पल है। इनमें दो तरह के लीव्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। कैसा? यहाँ पे ये वाटर इन्वायरमेंट है, एक प्लांट्स है, एक प्लांट्स में है ना दो तरह के लीव्स होते हैं। एक नीचे लीफ दिख रहा है, एक ऊपर लीफ दिख रहा है। ऊपर वाला ब्रॉड लीफ है, चौड़ा लीफ है, लेकिन यहाँ पे नीचे के जो लीफ दिख रहे हैं पानी के अंदर जो है वो कैसा है? डाइसेक्टेड लीफ है। यहाँ पे किस तरह का लीफ है? डाइसेक्टेड, है ना। और ऊपर में जो लीफ दिख रहा है ब्रॉड लीफ है, चौड़ा लीफ है। नीचे पानी के नीचे डाइसेक्टेड लीफ है और पानी से ऊपर हवा में ब्रॉड लीफ है। क्यों ऐसा रेननकुलस में है, बटलर केप में है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पानी की जो वेव होंगी वो लीफ को तोड़ देगा अगर ब्रॉड होगा तो, इस वजह से ये डाइसेक्टेड होता है, लेकिन ऊपर में ब्रॉड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस फैक्टर्स को बोलते हैं एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। एनवायरमेंटल हेटेरोफिली इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में आते हैं दूसरी तरफ, विथ रिस्पेक्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, ज़िंदगी में किस तरह से चेंज करता है, प्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कैसा होता है? दो तरह के लीव्स होते हैं, लाइफ स्पान जीते हैं तो दो तरह के लीव्स को मेंटेन करता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं हेटेरोफिली। किस तरह का हेटेरोफिली? हेटेरोफिली दो तरह का है, एक तो जुवेनाइल फेज़ में होगा और एक मैच्योर फेज़ में होगा। जुवेनाइल फेज़ में लीफ का शेप साइज अलग होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होंगे, और मैच्योर स्टेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। जुवेनाइल फेज़ में डिफरेंट लीव्स होंगे, क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। और मैच्योर फेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होंगे, है ना। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, इसमें डिफरेंट जैसे जैसे लाइफ स्पान आगे की तरफ जाता है, जीते हैं अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स मिलते हैं। इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। इधर क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल हेटेरोफिली। तो याद रखना है, इस तरह से हेटेरोफिली के केस लाइफ स्पान के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल याद रखेंगे, एक दो कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, ये एग्जांपल फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में आएंगे। क्या क्या एग्जांपल आएंगे? कॉटन, है ना, उसके बाद कोरिएंडर, और एक आएगा लार्कस्पर। ये तीन एग्जांपल आएगा डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। जुवेनाइल फेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, मैच्योर फेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। ये हमारा होगा फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्लांट देखेंगे, डिपेंड ऑन फैक्टर्स, इंट्रांसिक फैक्टर और एक्सट्रांजिक फैक्टर। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ओके, थैंक यू।